अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं 2025 की हुसूलियाबियों का जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया मन की बात में। हुकूमत ने रिजर्वेशन के खिलाफ तलबा का एहतजाज नाकाम बना दिया। 2025 के साल में कौमी शाहरा के नशीब फराज और स्किम्स सऊरा में एक गैर मामूली तिब्बी पेशरफ्त। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2025 के आखिरी मन की बात प्रोग्राम में खला, खेल और कौमी सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत की नुमाया कामयाबियों को उजागर करते हुए उन लम्हात का जिक्र किया जिन्होंने मुल्क की तरक्की की कहानी को नई जहत अता की। वज़ीर आज़म मौसूफ ने 2025 की नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि 2025 ने ऐसे बेशुमार लम्हात दिए हैं जिन्होंने हर भारतीय को फख्र का एहसास दिलाया। कौमी सलामती से लेकर खेलों तक, साइंसी तजर्बागाहों से लेकर दुनिया के बड़े स्टेज तक भारत ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। खलाई साइंस के शोबे में शुभांशु शुक्ला के बैनुल अक़वामी खिलाई स्टेशन तक पहुंचने, खेलों के शोबे में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने और खवातीन क्रिकेट टीम के पहली बार वर्ल्ड कप जीतने के अलावा विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने और पैरा एथलेटिक्स आर्मी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के कई तमगे जीतने का जिक्र करते हुए मौसूफ ने कहा कि मुल्क तेजी से तरक्की की नई नई मंजिलें हासिल करने की तरफ रवाना है। कौमी सलामती के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर को हर भारतीय के लिए फख्र की अलामत करार दिया और कहा कि दुनिया ने वाज़े तौर पर यह देखा कि आज का भारत अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करता। दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि #वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजे। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर
ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात। इधर मरकजी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शांति बिल को तारीख में मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी साइंसी इस्लाहात में शुमार किया है। वज़ीर मौसूफ के बकौल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तीसरी मुद्दत हुकूमत यानी मोदी 3.0 जुरतमंदाना और साख्तियाती इस्लाहात की अलामत है, जिसमें साइंस, इख्तरा यानी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर खुसूसी जोर दिया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि शांति बिल को साइंसी बिरादरी, सनत, स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निज़ाम की जानिब से वसी पजीराई हासिल हुई है, जो भारत के जौहरी शोबे की इस्लाह और जदीद कारी की कौमी ज़रूरत पर वसी इत्तेफाक राय की अक्कासी करती है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज मुनाकिदा रन फॉर यूनिटी मैराथन में 8 से 80 साल की उम्र के 8,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। यह मैराथन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स M.K. सिन्हा और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर्म्ड आनंद जैन ने गुलशन ग्राउंड जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना की। मैराथन शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई गुलशन ग्राउंड में ही इख्तिताम को पहुंची। शुरका में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा, स्पोर्ट्स तंजीमों के अराकीन, पुलिस एहलकार और बुजुर्ग शहरी शामिल थे। मुख्तलिफ ज़ुमरों में कामयाबी पाने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात और असनाद से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की क़यादत में सीनियर पार्टी कायदीन और ज़िले ब्लॉक सुदूर और कारकुनान ने श्रीनगर पार्टी दफ्तर में कांग्रेस पार्टी का 140वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर मुल्क की तामीर, अवाम को बाइख्तियार बनाने, कौमी यकजहती और हम आहंगी के लिए कांग्रेस की अजीम कुर्बानियों और बेलौस खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी क़यादत मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस की साबिक चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रहनुमाई में आईन हिंद के अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया। समन आज हुकूमत ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर तलबा की तरफ से तजवीज़ किए गए एक एहतजाज को नाकाम बना दिया। इत्तलात के मुताबिक ओपन मेरिट ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने आज शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर से गुपकार की तरफ पेशकदमी का मंसूबा बनाया था, ताहम पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। वाज़ेह है कि इस एहतजाजी प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहदी, PDP के लीडर और रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा और PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती की शमूलियत भी मुतवक्के थी। ताहम हुकूमत ने अव्वल तो एहतजाज की नीयत रखने वाले तलबा और सिविल सोसाइटी अरकान को शेर कश्मीर पार्क में जमा होने की इजाज़त नहीं दी और साथ ही ज़राए के बकौल आगा रूहुल्लाह मेहदी, वहीदुर रहमान पर्रा और इल्तिजा मुफ्ती को उनके घरों में नज़रबंद रखा। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। आज श्रीनगर में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ मुजवजा तलबा एहतजाज उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब हुक्काम ने रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया। ये एहतजाज ओपन मेरिट जुमरे से ताल्लुक रखने वाले तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से मुनक्कद किया जाना था। तफसीलात के मुताबिक ओपन मेरिट तलबा SK पार्क पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर के करीब जमा होकर गुफ्कार रोड की जानिब एक पुरअमन एहतजाजी मार्च निकालने वाले थे, जिसकी क़यादत आगाज सईद रूहुल्लाह को करनी थी। एहतजाज का मकसद रिजर्वेशन पॉलिसी में अदम तवाजुन के खिलाफ आवाज उठाना और इसकी मंतकी इस्लाह, रैशनलाइजेशन का मुतालबा करना था, जिस पर 1 साल कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने एक कमेटी भी तश्कील दी थी। ताहम एहतजाज से कबल ही हुक्काम ने आगा सईद रूहुल्लाह को नजरबंद कर दिया, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए की। उन्होंने कहा कि इन्हें अपने घर तक महदूद कर दिया गया ताकि वो एहतजाज में शिरकत न कर सके। इसी दौरान हुक्काम ने श्रीनगर में दीगर सीनियर सियासी लीडरान को भी नजरबंद कर दिया। PDP के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती, साबिक मेयर श्रीनगर जुनैद आजम मत्तू और मुमताज शिया आलमदीन मसरूर अब्बास ने दावा किया कि उन्हें भी अपने घरों में नजरबंद कर रखा गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने बताया कि इनकी रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि इनकी नकलो हरकत रोकी जा सके। PDP सदर महबूब मुफ्ती ने इस कार्रवाई पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नौजवानों की आवाज दबाना खतरनाक नताइज का बाइस बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पुरअमन एहतजाज के तमाम रास्ते बंद किए गए तो मायूसी में इजाफा होगा।
हुकूमत को हालात बिगड़ने से पहले आवाम के खदशात सुनने होंगे। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि रिजर्वेशन के मामले पर कांग्रेस का मौक़िफ़ वाज़िया है और ये मौक़िफ़ राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुतअद्दिद बार दोहरा चुके हैं। उनके मुताबिक हर रियासत या मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में हुकूक आबादी के तनासुब से दिए जाने चाहिए। अपनी नजरबंदी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आगा सईद रुहुल्लाह महदी ने सवाल उठाया कि ये तमाम इक़दामात किसके हुक्म पर किए गए। उन्होंने कहा कि तलबा की हिरासत उनकी अपनी नजरबंदी और धमकी आमेज कार्रवाइयां इस बात की वजाहत मांगती है कि आया ये सब मुंतखब हुकूमत के कहने पर हुआ या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के कहने पर। उन्होंने कहा कि हर फैसले पर फाइल एलजी के पास है कहना एक आसान बहाना बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम आजम मीर ने ओपन मेरिट तलबा के पुरअमन एहतजाज को रोकने पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तलबा और सियासी रहनुमाओं का एहतजाज से रोकना गैर जमहूरी अमल है क्योंकि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। मीर ने कहा कि हुकूमत को एहतजाज की इजाजत देनी चाहिए थी और आवाजों को दबाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। इधर ओपन मेरिट तलबा ने हालात के पेश नजर अपना धरना मंसूख करने का ऐलान कर दिया। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के तर्जुमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं की नजरबंदी के बाद मौजूदा हालात में एहतजाज मुमकिन नहीं रहा। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी रहनुमाओं की नजरबंदी पर तबसरा करते हुए कहा कि कुछ अनासिर वादी में तरक्की नहीं बल्कि बदअमनी चाहते हैं, तहम मौजूदा हुकूमत ऐसा होने नहीं देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने भी आज की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जब एहतजाज मुंतखब हुकूमत के खिलाफ था तो इसे बर्दाश्त किया गया, लेकिन जैसे ही मामला राजभवन की जानिब गया पुरअमन एहतजाज को कुचल दिया गया। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पर काबीना का फैसला तैयार होकर आगे भेजा जा चुका है, मगर इसके बावजूद तलबा की आवाज दबाना जमहूरी अक़दार के खिलाफ है। दरियाफ्ता एहतजाज ओपन मेरिट तलबा की जानिब से मौजूदा रिजर्वेशन फ्रेमवर्क के खिलाफ मुनक्किद किया जा रहा था, जिसके बारे में इनका कहना है कि इससे मेरिट पर मनफी असरात पड़ रहा है और तालीमी दाखिलों और मसाबकती इम्तिहानात में अदम तवाज़ुन पैदा हो चुका है। वाज़ेह है कि काबीना वजीर बराए तालीम व समाजी बहबूद सकीना यतू ने 2 रोज कबल कहा था कि हुकूमत ने रिजर्वेशन में मौजूदा मुजवजा तरमीम के अमल में अपना किरदार मुकम्मल कर लिया है। उनके मुताबिक मुजवजा तब्दीलियों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मंजूरी दे दी है और हतमी मंजूरी के लिए ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा का एहतजाज, इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान आगा रुहुल्लाह महदी ने मीडिया के जरिए ऑनलाइन हुकूमत से अपील की कि गिरफ्तार किए गए तलबा को रिहा किया जाए। कि आप जानते हैं आज 28 दिसंबर 2025 को स्टूडेंट्स ने, कंसर्न सिटीजन्स ने और हम सभी ने मिलकर एक सिट इन का प्रोग्राम किया था। रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो डिमांड है कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाए, और उसके बाद आज आपने देखा होगा कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। किसी भी कानून को बालाए ताख रख के ज़्यादतियाँ की गई, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया जब तक आप पुलिस स्टेशन में आके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए। हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूं कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुँचाया। ये थे रुकन पार्लियामान आगा रुहुल्लाह महदी जो गिरफ्तार किए गए तलबा को रिहा करने का मुतालबा कर रहे थे। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं।
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में आसाबी निज़ाम को लाहिक होने वाले एक तकलीफ दह अर्ज़े ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया का दायमी इलाज आखिरकार मुमकिन हो पाया है। वाज़ेह रहे कि ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया नामी इस अर्ज़े को खुदकुशी वाली बीमारी भी कहा जाता है, चूँकि मरीज़ इस अर्ज़े से पैदा होने वाले दर्द के नतीजे में कई बार अपनी जान ख़त्म करने की भी सोचते हैं। मज़कूरा अर्ज़े के इलाज की खातिर जम्मू कश्मीर के मरीज़ों को अमूमन यूटी से बाहर का रुख करना पड़ता था, ताहम स्किम सौरा के न्यूरोसर्जरी शोबे ने MVD यानी माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन नामी जर्राही को अपनाकर मरीजों को हमेशा के लिए इस आर्जे से निजात दिलाने का रास्ता निकाला है। बताया जाता है कि TN यानी ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया में ट्राइगेमिनल नस की जड़ के ऊपर खून की किसी नस का दबाव पड़ता है, जिसके नतीजे में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उभरता है। बहरहाल स्किम्स में इस आर्जे पर मुकम्मल पाने की समत में जो कामयाबी हासिल हुई है, उसके ताल्लुक से एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। एक गैर मामूली पेशरफ्त में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के न्यूरो सर्जरी शोबे ने जदीद तरीन तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए ट्राइगेमिनल न्यूरोलजिया नामी बीमारी से पैदा शुदा दर्द से मरीजों को मुकम्मल राहत पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। इस बीमारी का शिकार लोगों के चेहरे में शदीद दर्द पैदा होता है, ताहम सिक्किम्स के न्यूरो सर्जरी के माहिर मौलजीन ने एक बड़ी तिब्बी कामयाबी हासिल करते हुए मरीजों को इस नाकाबिल बर्दाश्त दर्द से तकलीफ से मुकम्मल नजात दिलाने में कामयाबी हासिल की। जराया का कहना है कि सिक्किम्स के मौलजीन ने खुसूसी माइक्रो सर्जिकल तरीक़ेकार के जरिए इलाज यकीनी बनाने में कामयाबी हासिल की। जराया का कहना है कि सिक्किम्स में इस मर्ज में मुब्तला 26 मरीजों का कामयाबी से इलाज किया जा चुका है। इनमें से कई मरीज नाकाबिल बर्दाश्त दर्द की वजह से बर्दाश्त की हद को पहुंच चुके थे। इस साल 7 मरीजों की सर्जरी हुई, जिनमें जम्मू की एक खातून भी शामिल है, जिसने तकरीबन 10 साल तक चेहरे के दर्द को बर्दाश्त किया। न्यूरो सर्जरी के माहिर प्रोफेसर नायल खुर्शीद ने शहरवीन को बताया कि इस तकलीफ में मुब्तला लोग खुदकशी तक पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर नायल खुर्शीद ने बताया कि इस पेचीदा न्यूरो सर्जिकल तरीके कार की कामयाबी से मरीजों को एक बड़ी राहत फराहम हुई है, जिन्हें बसूरत दीगर शदीद तकलीफ, ज़हनी परेशानी और माली अखराजात उठाने पड़ते हैं। नेज इन मरीजों को इलाज मुआवजा के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों में जाना पड़ता था। इस ज़िम्न में डायरेक्टर सिक्किम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने प्रोफेसर नायल खुर्शीद की क़यादत में न्यूरो सर्जरी शोबे को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कमजोर हालत में मुब्तला मरीजों को अब वादी से बाहर का रुख न करना पड़े और महकमा को हिदायत दी कि वो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन और जनरल फिजिशियंस के साथ मिलकर काम करे, ताकि रेफर किए गए तमाम मरीजों की मुनज़्ज़म और बर वक्त देखभाल को यकीनी बनाया जा सके। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज हथलंगू, सोपोर और बहरामपुरा रफियाबाद में पार्टी वर्करों के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि जिस्मानी तौर नाखेज अफराद और उम्र रसीदा अशखास के वाजिबुल अदा पेंशन को मजीद ताख़ीर के बिना अदा किया जाए, ताकि उन्हें मजीद माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दरअसल आज PDP लीडर मंजूर अहमद वानी की सदारत में यारिखा खान साहब में पार्टी वर्करों का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मंजूर अहमद वानी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी के बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए तनदही से काम करें। मराज अदबी संगम के एहतमाम से आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब मारूफ अदीब, सहाफ़ी और दानिश्वर मरहूम मकबूल वीरे की याद में मुनक़िद की गई। तकरीब का मकसद मरहूम की अदबी, फ़िक्री और सहाफ़ती खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना था और नई नस्ल को उनके फ़िक्री वरसे से रुशनास कराना था। तकरीब के आगाज़ में मकबूल वीरे की शख्सियत और उनके अदबी सफ़र पर मुख्तसर तारुफ़ी कलमात पेश किए गए। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मकबूल वीरे ने अपनी तहरीरों के ज़रिए समाज के हसास मसाइल को निहायत जुरत और दयानतदारी के साथ उजागर किया है और कश्मीरी अदब व सहाफ़त पर एक मुनफरिद मकाम पाया है। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर जो कि हमें कुपवाड़ा ज़िले से मौसूल हुई है कि हायर सेकेंडरी स्कूल करालपुरा
बुक रीडर्स और निदाए अदब क्रालपुरा के इश्तराक से एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसके दौरान एक नौजवान कलमकार अबरार मंसूफ की किताब फेथ ओवर फीलिंग्स की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कुतुब हिलाल, निदाए अदब के सदर अली मोहम्मद मजरूह, सरपरस्त अली मोहम्मद रावत पूरी और शोरा और उदबा की एक खासी तादाद मौजूद थी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।